हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। इन टुडेज न्यूज़पेपर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, इट वाज अ न्यूज़ अबाउट रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो इट वाज अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजी. आप सब लोगों ने देखा होगा दैट इसरो टू लॉन्च आदित्य L1. ISRO to launch Aditya L1 on September 2 to study the sun. एंड यू नो इसरो क्या है। इसरो एक हमारी जो है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है. इसका फुल फॉर्म जो है इट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इसरो ने, आपको पता है कि चंद्रयान 3 से इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की. तो इसके बाद जो नेक्स्ट इनका ये है, तो इसरो चाहता है कि वो आदित्य L1 जो है लॉन्च करे. लेकिन क्यों लॉन्च करना है, क्या स्टडी करने के लिए, सन को स्टडी करने के लिए, सूरज को स्टडी करने के लिए इसरो चाहता है कि वो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करे, राइट. अच्छा, तो इसका नाम L1, ये L1 क्या है ये भी हम इसमें देखेंगे. देखो एक अच्छा आर्टिकल आया है. सो ये देख लीजिए दैट आदित्य L1 इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी सन विल बी लॉन्च्ड ऑन September 2. 2 सितंबर को ये लॉन्च कर रहे हैं सन को स्टडी करने के लिए ये मिशन. तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था कल. और फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा से यूजुअली आपने देखा होगा कि श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाता है. और इसको जो है 11:30 इसको लॉन्च किया जाएगा 2 सितंबर को. ठीक है, बेसिकली देखो ये जो इंडिया है ये मैं सदर्न इंडिया बना रही हूँ. यूजुअली हम इस वाले जो है साइड से, इंडिया के ईस्टर्न साइड से हम क्या करते हैं, हम लॉन्च करते हैं इनको स्पेस व्हीकल्स को. क्योंकि जो प्लैनेट्स है ना, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स उनकी रोटेशन होती है वो वेस्ट टू ईस्ट जा रहे होते हैं ऐसे. और जब हम ऑलरेडी यहाँ से ये करते हैं ना तो इसको हेल्प मिलती है. ठीक है, तो हम इसको हेल्प मिलता है, इजीली हम कर पाते हैं. तो ईस्ट वेस्ट, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल भी है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी भी है. तो अगर ऐसा कुछ फेलियर होता है तो लॉस ऑफ लाइफ नहीं होगा. ठीक है, तो 2 सितंबर को ये आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है. तो अकॉर्डिंग टू इसरो द स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन अ हॉलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम विच इज़ अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. देखो L1 क्या है, L1 लैग्रेंज पॉइंट है, पॉइंट 1 है. और ये पॉइंट क्या होता है, बेसिकली ये जो इसकी और सन की, इस पॉइंट की डिस्टेंस और अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स हैं ये दूर अर्थ से, ये लैग्रेंज 1 पॉइंट. ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक ओवर 120 डेज फॉर द स्पेस क्राफ्ट टू रीच L1 पॉइंट. तो L1 पॉइंट तक पहुंचने में, सन के L1 पॉइंट तक पहुंचने में 120 डेज लगेंगे स्पेस क्राफ्ट को. कितने डेज, 120 डेज. ठीक है, L1 पॉइंट होता है लैग्रेंज 1 पॉइंट. और इस आदित्य L1 का मिशन क्या है ये हम देख लेते हैं. द मिशन प्रोफाइल ऑफ L1 Aditya L1 states that a satellite placed in the hollow orbit around the L1 point has a major advantage of. अब इसका क्या एडवांटेज है, इस पॉइंट पे लॉन्च करना क्या एडवांटेज हमें देता है. बेसिकली ये जो लैग्रेंज 1 पॉइंट है ना, इस पे कंटिन्यूसली व्यू कर सकते हैं हम सन को विदाउट एनी इक्लिप्स. जैसे सोलर इक्लिप्स होता है ना, तो उसके बगैर हम पूरा कंटिन्यूसली व्यू कर सकते हैं सन को और उसको स्टडी कर सकते हैं. किस पॉइंट पे, L1 पॉइंट पे. और ये पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है किससे, अर्थ से. ठीक है, और इसे क्या हम कर सकते हैं, स्टडी करते हैं सन, स्टडी करना है आदित्य L1 को, सन को. ठीक है, दिस विल प्रोवाइड अ ग्रेटर एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्विंग द सोलर एक्टिविटीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्पेस वेदर इन रियल टाइम. कि सन की क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है और उसका जो स्पेस का जो वेदर है ना, वेदर फिनोमेना, उस पर क्या इफेक्ट रहता है सन के रेज का, रियल टाइम में हमें देखेंगे. द स्पेस क्राफ्ट कैरीज 7 पेलोड्स टू ऑब्जर्व द फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन. सन के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उनको पढ़ने के लिए 7 पेलोड्स का यूज़ किया जाएगा. द स्पेस क्राफ्ट विल कैरी 7 पेलोड्स टू ऑब्जर्व द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सन. चाहे फोटो लेयर हो, क्रोमोस्फीयर हो या आउटर लेयर हो सन की, 7 पेलोड्स ये कैरी करेगा. तो कहाँ पे जाएगा, L1 जो लैग्रेंज 1 पॉइंट पे, जहाँ पे कंटिन्यूसली सन को व्यू कर पाएगा विदाउट एक्लिप्सिस, और कंटिन्यूसली देख के इसको स्टडी करेगा कि सन के जो सन जो है इसका क्या इफेक्ट रहता है स्पेस के वेदर पे. ठीक है, और जो वो 7 पेलोड्स हैं इनका डिफरेंट नाम भी है, मैं आपको ये यहाँ पे दिखाऊंगी, वो भी आपको
पता होना चाहिए, ठीक है। राइट। ये देख लीजिए, ये जो 7 ऑन बोर्ड सैटेलाइट, ये जो है ना पेलोड्स, ये है, देखो VELC का फुल फॉर्म क्या है, याद रख लेना, विजन एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, विजन एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ठीक है। दूसरा है SUIT, इसका फुल फॉर्म क्या है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसके बाद है एक और सोलेक्स, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसके बाद है हेलोस, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, एस्पेक्स, ठीक है, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और दूसरा है पापा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। तो कुछ नाम इजी है याद रखने के लिए, जैसे स्यूट है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ऐसे है पापा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ठीक है। ऐसे हैं एक और क्या है, VELC, विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। दैट मीन्स ये डिफरेंट लेयर्स जो सन के अराउंड डिफरेंट लेयर्स हैं उनको स्टडी करेगा, वहाँ पे कौन सी विंड्स उठती है उनको स्टडी करेगा, एक्सरे करेगा और देखेगा कि सन का जो है इफेक्ट है वहाँ स्पेस वेदर पे क्या रहता है। तो ये किसका मिशन है, ये आपको ऑप्शन में देके होगा, इसरो है, नासा है या रोस्मॉस है, ठीक है। तो ये इसरो का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है आदित्य L1 है लैग्रांज पॉइंट, मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ बार बार, सो दैट आपको याद रहे। लैग्रांज पॉइंट 1 है, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से। और यहाँ पे L1 पॉइंट पे ही क्यों इनको ये करना है, इनको सन स्टडी करना है, इससे कंटिन्यूसली आप स्टडी कर पाएंगे L1 पॉइंट पे, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सोलर इक्लिप्सेस नहीं दिखते हैं। और सोलर इक्लिप्सेस की वजह से क्या होता है, आप सन को नहीं देख पाओगे या आपकी इसमें डिसकंटिन्यूटी आएगी, इसलिए L1 पॉइंट पे आपको ये स्पेसक्राफ्ट लेना है, सो दैट कि आप कंटिन्यूसली सन को स्टडी कर पाएंगे। सितंबर 2 को ये इनको लॉन्च करना है और 11:30 बजे श्रीहरिकोटा से। एंड इसके 7 पेलोड्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, उनके फुल फॉर्म भी क्या क्या है उसमें आप याद रख सकते हो, ऐसे पापा है, स्यूट है, VELC है, एंड सोलेक्स है, ठीक है, एंड हिलोस है, राइट, एस्पेक्स है, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोलर जो है स्पेस टेक्नोलॉजी है आपके सिलेबस में है और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।